हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर, जो फोर्थ ग्रेड में 15 क्वेश्चन आते हैं। उन 15 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करने के लिए ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपको शाम को 5:15 बजे 5:15 पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेंस। बाय द टाइम वी रीच कोमा द मूवी ब्लैंक। विल स्टार्ट, स्टार्ट्स, विल हैव स्टार्टेड और स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो बाय प्लस टाइम हमें दिया हुआ है। देखो विल स्टार्ट, स्टार्ट्स, तो ये तो स्टार्ट्स और स्टार्टेड, ये तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है। यहाँ पे यूज होगा फ्यूचर टेंस का, कि जब तक हम पहुँचे मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस है, उसके अंदर हमें एरर फाइंड करना है। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस शी वॉज ग्रेजुएट। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस शी वॉज ग्रेजुएट। हैज़ बीन, वर्किंग, वॉज और ग्रेजुएट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सिंस दिया हुआ है। सिंस के बाद में पास्ट टेंस दिया है और पहले दिया है हमें हैज़ बीन वर्किंग। तो शी इज़ वर्किंग आ जाएगा। सिंस से पहले हैज़ बीन वर्किंग है, ये करेक्ट है। उसके बाद है पास्ट सिंपल। तो देखो यहाँ पे वॉज ग्रेजुएट, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे आर पेंटिंग द हाउस। पैसिव वॉइस बताना है हमें। इजेएमआर हमें दिया हुआ है, और इजेएमआर जब दिया हुआ आता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द हाउस इज पेंटेड, द हाउस वॉज पेंटेड, द हाउस इज बीइंग पेंटेड। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरर इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें दिया और उसमें हमें एरर को फाइंड करना है। द बुक वॉज रीड बाई मी येस्टरडे। द बुक वॉज रीड बाई मी येस्टरडे। वॉज, रीड, बाई मी और नो एरर। तो देखो द बुक वॉज थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट और येस्टरडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब इसके अंदर नो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जॉन सेड के ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रह जाएगा, कनेक्टिव लगेगा बीच में दैट। आई है वो जॉन ही हो जाएगा, और हैज है किस में चेंज होगा, हेड में। तो देखो ही हैड यहाँ भी दिया हुआ, ही हैड यहाँ भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, सेड का सेज। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच। शी टोल्ड दैट शी वॉज टायर्ड। फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इसमें एरर फाइंड करना है। शी टोल्ड दैट, देखो सेड को किस में चेंज किया है, यहाँ पे टोल्ड में, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये सेड है, वो सेड का सेड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, सेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। इट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन। इस सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़, या फिर हाउ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज़। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरर इन ट्रांसफॉर्मेशन। ही सिंग्स वेल, इसका नेगेटिव हो गया ही डज नॉट सिंग्स वेल। असर्टिव था, नेगेटिव में इसको चेंज कर दिया गया। अब इस नेगेटिव के अंदर हमें एरर फाइंड करना है। तो देखो ही डज नॉट सिंग्स, डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ एस और एस ऐड कर रखा है। तो यहाँ से एरर किस में आ जाएगा, ऑप्शन सी सिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैव, ही के साथ हैव नहीं आता। ही हैज़ 2 cats एंड ए डॉग। ही हैव भी नहीं आएगा। ही हैज़ 2 cat, कैट नहीं आएगा, कैट्स आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द एरर। ही हैज़ ए एप्पल इन हिज हैंड। एरर हमें फाइंड करना है, और एप्पल से पहले देखो क्या लिखा हुआ है,
ए, जबकि ए है वो किसका साउंड, एप्पल किसका साउंड दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है, स्वर का साउंड दे रहा है। और जब भी स्वर का साउंड आए तो ए नहीं आता, किसका यूज होता है, एन का। तो यहाँ से एरर हो जाएगा ए के, ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का हमें यूज करना है सन राइजेज इन द ईस्ट। ए, एन और द किसका यूज होगा, देखो सन, ये कुछ यूनिवर्सल थिंग्स है तो उनके साथ में किसका यूज होता है, जैसे सन हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन है वो कौन से सेंटेंस के अंदर यूज हुई है। ही आस्क्ड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वेयर आर यू गोइंग, और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा, ये सही है। इट्स ए ब्यूटीफुल डे इजंट इट, यहाँ पे कोमा आना चाहिए था। आई हैव टू कैट्स, कोमा और एंड, कोमा और एंड दोनों साथ नहीं आते। द मीटिंग इज एट 5 PM, द मीटिंग इज एट 5 PM। यहाँ समय से पहले एट दिया हुआ है, इस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से और PM, तो थोड़े मतलब यहाँ से ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो यहाँ से एक बार दोनों ऑप्शन है वो हम राइट मान लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर कोई एरर नहीं है। ये कोई क्वेश्चन ऑप्शन में टाइप में मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन से सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ही इज़ गुड इन, ही इज़ गुड एट, गुड विद, तो गुड एट किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन एट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। सी रीड्स बुक, सी रीड्स ए बुक, तो वह एक किताब पढ़ती है, वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट हिंदी टर्म फॉर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का हिंदी मीन क्या होता है, नियम, अध्यादेश, कानून और निर्देश। तो ऑर्डिनेंस को हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश, ऑप्शन बी। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा साउंड का इश्यू हो सकता है क्योंकि बाहर थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।